हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू होगा, मतलब प्रीवियस ईयर का होगा, पिछले साल का होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही ज़रूरी है। हम आपको बता दें आज का ये वीडियो हमारे सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का छठा वीडियो है। ऐसे करके हमारा 14 वीडियो और आएगा, जिसमें हमारा 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही ज़रूरी है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल भी पूछा गया, बार बार रिपीट हो रहा है, सारा क्वेश्चन करवा देंगे। आप लोग वीडियो को पेशेंस के साथ में देखते रहिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के पहले के वीडियो में हम लोग 125 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ 121 लिखा गया है, 126 होना चाहिए। ठीक है, चलिए। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक, 1970 के दशक, 1960 के दशक या फिर 1980 के दशक। दशक मतलब समझते हैं, पहले आपको दशक मतलब जानना होगा। दशक मतलब होता है 10 साल का अवधि। ठीक है, जैसे बोल दिया जाए 70 का दशक, इसका मतलब हुआ 70 और 80 के बीच में। यदि आपको बोल दिया जाए 90 का दशक, 90 मतलब हुआ 90 और 100 के बीच में। दशक मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है किस दशक में हुआ था। वैसे बता दें भूमंडलीकरण का शुरुआत 1991 में हुआ था। 21 दशक के बीच में आ रहा है, 1990 के दशक में आ रहा है, मतलब 1990 और 2000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 1990 का दशक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो भेजा जाता था विदेश, आदमी सबको बंदी बना करके भेजता था विदेश, वो बिहार का कौन क्षेत्र से भेजा जाता था? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो देखिए बिहार का जो है ना पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1810 से 1880 तक लंदन का आबादी 10 लाख से बढ़ करके कहाँ हो गया था? देखिए 1810 में जो है ना बाबू, लंदन का आबादी 10 लाख था। ठीक है, लेकिन यही बोल रहा है 1880 तक इसका आबादी कितना हो गया था? तो इसका 4 गुना हो गया था। कितना हो गया था? 4 गुना, मतलब 40 लाख हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। अब बताइए, आप ही बताइए, यदि कोई अस्थायी कृषि कर रहा है, मतलब एक जगह रुक करके खेती करना शुरू कर दिया है, एक जगह रुक करके खेती कर रहा है, तो इसमें बहुमूल्य धातु कहाँ से आ गया? कोई खेती में धातु निकलेगा बाबू? नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये तो कट गया। अब ज्ञान, अस्थायी कृषि करने में कौन सा ज्ञान संभव होगा? कौन सा ज्ञान का जमाव होगा? ये भी नहीं होगा। शांति, इस तो नहीं होगा भैया, तो क्या हो जाएगा? संपत्ति। अस्थायी कृषि करने से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का जमाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा क्षेत्र बोला जाता है? प्रभाव क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में, 1786 में, 1757 में। तो पटना में जो गोलघर है इसका निर्माण कब हुआ था बाबू? इसका निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945, 1947, 1944, 1952। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था आपका 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? मतलब प्राचीन काल में बहुत पहले जो था आपका हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब जो था, ठीक है, और फिर मेसोपोटामिक सभ्यता, इस सब के बीच में जो व्यापार होता था वो किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली का, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का, फांसीवादी शासन प्रणाली का या फिर पूंजीवादी शासन प्रणाली का? तो देखिए इसमें जो हुआ था ना बाबू, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का हुआ था उदय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? मतलब अभी के समय में आधुनिक युग जो था उस समय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांति कौन था? तो औद्योगिक क्रांति था। औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। अब बताइए आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? नहीं पता आप लोग को? बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1923 में। ये हुआ था आपका 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगी को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया किसको बोला जाता है? पहले होता क्या था कि अपना भारत देश से बहुत सा लोगों को पकड़ पकड़ के विदेश भेजा जाता था। उससे उसको मतलब बंदी बना करके उससे काम करवाया जाता था, कोड़ा मारा जाता था उसको काम नहीं करने पे, तो उसको मजदूर को बोला जाता था। इसी को हम लोग गिरमिटिया बोलते थे, अनुबंधित मजदूर को बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके सामने आया था? तो पहला विश्व बाजार कौन सा शहर बना था? बस ये बताना है, मैनचेस्टर बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो देखिए गिरमिटिया का जो व्यवस्था था ब्रिटिश सरकार समाप्त किया था 1921 में। 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में, 1948 में, 1957 में, 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का या फिर मिस्र का? जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारा का सारा बाबू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछला साल में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखते रहिएगा कंसिस्टेंसी के साथ में, ठीक है। तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी में कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? मतलब आर्थिक मंदी जो हुआ था आपका कब हुआ था? अभी अभी बताए हैं, याद कीजिए, फटाफट बताइए कब हुआ था? 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आया था। तो इसमें सब देश प्रभावित हुआ था। पूछ रहा है इसमें से सबसे कम प्रभावित कौन हुआ था? सबसे कम प्रभाव आर्थिक मंदी का किस देश में पड़ा था? ब्रिटेन में नहीं भैया, ब्रिटेन में तो खूब पड़ा था, अमेरिका में भी खूब पड़ा था, जर्मनी में भी खूब पड़ा था, फ्रांस जो है इससे बचा रह गया था, ठीक है। फ्रांस के पास बहुत मतलब आर्थिक मंदी उसको बहुत कम प्रभावित किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से? तो देखिए मुख्य रूप से बात करें तो करता तो था ऑप्शन में आपका अमेरिका नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम में भी जो पूछा गया था उसमें भी आपका अमेरिका नहीं था, ठीक है, अमेरिका उसमें भी नहीं था, जिसकी वजह से हमको भारत मारना पड़ा था। लेकिन याद रखिए यदि आपका ऑप्शन में अमेरिका आ गया तो आप 100% अमेरिका मार के आएंगे, अमेरिका आपका सही आंसर होगा। इंग्लैंड जो है ना बाबू जितना कपास का आयात करता था ना उसमें से 3/4 भाग मतलब 4 हिस्सा यदि वो उत्पादन करता था, 4 हिस्सा यदि इंग्लैंड के पास आता था तो 3 हिस्सा वो अमेरिका से मंगवाता था, ठीक है। तो सबसे बड़ा आयात कहाँ से करता था? अमेरिका से, लेकिन अमेरिका नहीं दिया हुआ है तो उसके बाद कौन आता है? भारत, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में आया था? अब बताइए, आलू अकाल के बारे में बात कर रहा है, अब बताना है आलू अकाल किस देश में आया था? इंग्लैंड में आया था, आयरलैंड में आया था, स्पेन में आया था या फिर अमेरिका में आया था? तो आलू अकाल जो है ना आयरलैंड में आया था, ठीक है। आ से आलू, आ से आयरलैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मतलब रुपया पैसा कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए आप याद रखिए। अच्छा एक बात बताइए, रुपया जो बनेगा तो कागज़ का नोट बनेगा, कागज़ का नोट बनेगा। अब कागज़ का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो कागज़ का शुरुआत हुआ था चीन में, तो जहाँ कागज़ का शुरुआत होगा वहीं सबसे पहले नोट भी छपेगा। तो कागज़ का शुरुआत हुआ था चीन में, तो मुद्रण का भी शुरुआत होगा चीन में। तो याद रखिएगा, इससे 2 चीज़ याद हुआ, कागज़ कहाँ बना? चीन में। अब कागज़ से रुपया बनेगा तो रुपया भी कहाँ बनेगा? चीन में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रण का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो चीन से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फिर इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, बिहारी, बंगाली या फिर यंग इंडिया? तो अपने गांधी जी जो थे पूरे इंडिया के बारे में सोचते थे, सीधी बात है, याद रखने का तरीका। तो यंग इंडिया का जो है, यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था गांधी जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? कौन सा पत्र ऐसा था जो रातों रात जो है ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उससे बचने के लिए अपना भाषा परिवर्तित कर लिया, पढ़ नहीं पाए? तो अमृत बाजार पत्रिका था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र पर आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था?
आज़ादी के बाद सरकार पत्र पर आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 1951 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस या फिर बाइबिल? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छपाई की थी बाइबिल की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप विश्वास रखिए, इस सब क्वेश्चन में से बाहर नहीं जाएगा, शांति से देखते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये लिखा गया आपका, इसी बोला गया, ठीक है। तो कौन आदमी बोला यही बताना है। रामकृष्ण वर्मा बोला है, श्री कृष्ण सिंह बोला है, महात्मा गांधी या फिर मार्टिन लूथर किंग? तो ये कहा है आपका मार्टिन लूथर किंग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ कौन सा देश में बना था? तो हम आपको पहले ही बताया, जहाँ कागज़ बनेगा वहीं पैसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का? अब जो भी बच्चा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाएगा, रूसो नाम देख करके रूस मार के आ जाएगा, उसका गलत हो जाएगा। रूसो दार्शनिक था फ्रांस का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन या फिर जापान? तो कौन सा देश का ऐसा सिविल सेवा परीक्षा था जो मुद्रित पुस्तक का दाम को बढ़ा दिया था? चीन था, चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को किए हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए बात कुछ ऐसा था कि 25 क्वेश्चन करते थे, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए घबराने का नहीं है। टोटल आपका 150 क्वेश्चन इतिहास का कंप्लीट हो गया। और आप विश्वास कीजिए, इससे बाहर आपका इतिहास में नहीं पूछेगा। शायद ही कोई क्वेश्चन है जो आपका पूछते बाहर, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो आप देखिए 80 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन बनाना है, तो 80 में से 40 बना लीजिएगा। चलिए ना, 71 को क्वेश्चन मान लीजिए बाहर ही चला गया, तो 79 में से 40 नहीं बना खा पाइएगा, आप आराम से बना खाइएगा। तो उसके लिए घबराना नहीं है, हौसला रखिए, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, तब तक में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। तो जो हम PDF आप तक पहुंचा रहे हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। डेली आपका 25 क्वेश्चन आप तक पहुंचता होगा, आज 30 पहुंच गया, तो अभी तक में आप तक टोटल 150 क्वेश्चन पहुंच चुका होगा। तो उसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। कल के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे, भूगोल शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। और प्यारा प्यारा कमेंट भी कर ही देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से रहिए। जय हिंद, जय भारत।